बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से आज तीसरा जुम्मा भी आ गया और अब आखिरी जुम्मा जो कि अलविदा जुम्मा होगा और हमारे रमजान मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएंगे और ईद शुरू हो जाएगी और हम ईद की तैयारियों में मशगूल हो जाएंगे और ईद के बाद अपने मसरूफियत में मशगूल हो जाएंगे। उसके बाद बहुत ही जल्दी हमारे पास बकरा ईद की तैयारी शुरू हो जाएगी क्योंकि वक्त इतना तेज गुजर रहा है कि वक्त के साथ जितनी तेजी से वक्त जा रहा है ना और हमें एहसास भी नहीं होता। फिर हमारी क्या रह जाती है, यादें रह जाती हैं। और यादों को फिर हम कैसे याद करते हैं? पहले पता है क्या होता था कि जब कभी नानी दादी पप्पो के जाते थे ना तो वहां बैठते थे, रजाई में घुसते थे सारे बच्चे और फिर मूंगफली आती थी, फिल्में लगती थी, ड्रामा लगता था और बहुत सारी गपशप हो रही होती थी कि बातें करते थे बहुत ढेर सारी। और फिर उसके बाद पता लगता था कि भाई नानी क्या बचपन में अम्मी कैसी थी, पापा कैसे थे, उन्होंने कैसी शरारतें की और कैसे उनका रिश्ता हुआ, कैसे वो लोग आगे बढ़े या उन्होंने आगे बढ़ के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। और बहुत सारी चीजें इस तरह चलती रही। मेरी आवाज आ रही है मेरी IFB में, तो बहुत सारी चीजें इस तरह चलती रहती हैं जिंदगी के अंदर और फिर उसके बाद पता लगता है कि भाई हमारी बहुत प्यारी प्यारी मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन आज का दौर पता है ऐसा हो गया है कि हम लोग जो है वो अपनी यादों को किस तरह ताज़ा करते हैं कि एक स्नैप भेज देते हैं और उसके बाद हम उसको बोलते हैं अरे 1 साल पहले हम यहाँ गए थे, देखो ये स्नैप आ रही है, इतने बजे हमने ये खाया था, इतने बजे हमने ये पिया था। तो हमारी यादें जो सारी है ना वो मोबाइल के अंदर ही रह गई हैं। अब आप 4 लोग भी कहीं एक जगह बैठे होते हैं ना तो हम मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अब अगर आप गौर करो तो सारे कमरे में सन्नाटा होता है और सब लोग मजे से मोबाइल यूज कर रहे थे। मतलब एहसास ही नहीं होता कि हम लोग किसी से बात भी करें, अपनी बातें शेयर भी करें। तो जिंदगी अब ऐसी, बल्कि इतनी फास्ट हो गई है जिंदगी कि अब अगर हम किसी को इनवाइट भी कर रहे होते तो हम एहसान कर देते हैं। एक हमने वो कार्ड बना लिया होता है PDF पे और उसको सेंड कर देते हैं, भाई बड़ा एहसान किया, आज हमने तुम्हें दावत दी है। अगर किसी ने हमें कोई बुलाना हो तो हम फोन पे बात कर लेते हैं, यार तुम आ जाना। पहले लोग बसों में लटकते थे, रक्षा करते थे, पैदल चलते थे, बाइकों पे आते थे, 4-4 बच्चे बिठाते थे, वेस्पा पे चढ़ाते थे और बोलते थे नहीं यार रिश्ते हैं, उनके साथ जाना है, बहुत सारी गपशप करनी है। लेकिन टेलीफोन ने हमारी जिंदगी को इतना मुख्तसर कर दिया कि एक तो हर बात 1 मिनट में सबको पता लग जाती है। ठीक है कि आज क्या हुआ। पहले होता था 1-1 महीने बाद बहनें मिलती थी मैके में और बताती थी मेरी सास ने तो आज ये करा, मेरी नंद ने तो ये करा, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये जुल्म हुआ, ये हुआ। लेकिन अब तो भाई आपने स्टेटस देखना है और आपको सब पता लग जाना है। और इसी तरीके से आपकी पहले होता था 2-4 दोस्त बैठते थे तो बातें करते थे, यार तूने बचपन में मेरे साथ ऐसा करा, तूने बचपन में मेरे साथ वैसा करा। लेकिन अब क्या बात होती है, तूने वो वाला गेम खेला है, अबे वो वाला ऑनलाइन गेम देखा है, अबे उसका स्टेटस देखा है, वो वाली वीडियो देखी कैसे बनती है। अब हम लोग इस तरफ चले गए, यानी मतलब मोहब्बतों में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्ते जो है ना इनको वैसे ही चलना चाहिए कि हम सब बैठे हैं, एक मूंगफली मंगाए या एक टॉफी मंगाई या आइसक्रीम मंगाए। पहले होता था वो ऑरेंज कलर की कुल्फी होती थी, डंडे में वो आती है, टन 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 करता हुआ आ रहा है, गोला गंडा खाने जा रहे हैं। ये मूवमेंट्स होती थी जिनको लोग याद करते थे, जो आज हम बैठ के अपने बच्चों को बताते हैं यार हम बचपन में दरख्त पे चढ़ते थे, धड़म करके गिर जाते थे। आजकल के बच्चे कुछ बता ही नहीं सकते। आप उनको एक दफा बोलो 2nd फ्लोर से जाके भाई कुछ लेकर आ जाओ तो वो बोलते हैं मैं थक गया, मेरी टांगों में दर्द हो गया। खासकर मेरा बेटा तो बहुत ही काहिल है, बहुत ही काहिल है। अगर आप उसको एक दफा एक काम कहते तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में वो थक जाता है, उसका बस नहीं चलता। वहां भी गाड़ी स्टार्ट करे और जाए और गाड़ी स्टार्ट करे और वापस आए। लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चों की कोई एक्टिविटीज ही नहीं है। वो खेलते ही नहीं है, ना वो पिट्ठू गरम खेलते हैं, ना वो लंगड़ी पाला खेलते हैं, ना वो आंख मचोली खेलते हैं, ना छुपन छुपाई खेलते हैं। कोई खेल ही नहीं बचा। तो मैं बोलती हूँ कि जैसे हम पहले थे हमें वैसे ही रहना चाहिए। अल्लाह पाक ये इंटरनेट बंद हो जाया करे और बच्चे हमसे बात किया करें। जब होता है ना कोई मौका आता है कि भाई इस दिन नेट सर्विस बंद हो गई, बच्चे आपको अपने आसपास नजर आ रहे होते हैं, फिर आप उनको अपनी बातें बता सकते हैं, अपनी किस्से सुना सकते हैं, फिर वो हंसते हैं, आपकी बातों को एंजॉय करते हैं। तो पुरानी यादें ताज़ा करने का ना एक अलग ही मजा है। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे शो के अंदर आए आप लोग, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करें, अपने घर की बातें बताएं। जो बातें आप लोग मोबाइल पे करते हो वो अपने आपस में मिल के करें ताकि बातों से बातें निकले, बातें बड़ी से बड़ी हो जाए, लोग अपने प्यारों को समझे। अब अगर आप किसी को अपनी परेशानी बताते हो, कहता है यार कल तो इसने स्टेटस पे लगाया हुआ था कि शॉपिंग कर रहा था, कल तो इसकी स्ट्रीक आई थी करोला में घूम रहा था, परसों इसकी स्ट्रीक आई थी भाई ये तो पार्लर में बैठा था। तो आप अपनी परेशानियों को शेयर नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते ना। और अगर यही चीजें आप अपना दुख किसी को बताते हो, कहता नहीं यार ये परेशान है, थोड़ा इसकी मदद करना चाहिए, थोड़ा इसका ख्याल करना चाहिए, तो वो इन चीजों को इस तरह देखते हैं सोशल मीडिया के तौर पे। लेकिन आपकी रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है। कहीं आप किसी को जलाने के लिए अपनी सोशल लाइफ को यूज कर रहे होते हैं कि यार मैं ये दिखाऊंगा तो अगला समझेगा मैं बड़ा बाप का पैसे वाला बच्चा हूं या मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं या मैं बहुत बड़ी तीर हूं। नहीं,
वो बोलते ना ढोल भारी और पटारा खाली, वो वाली जिंदगी होती है ना, अंदर वो ढमढम ही बज रहे होते, होता कुछ नहीं है, बैठे होते हैं हर महीने में वो इस महीने कैसे गुजारा होगा, अबे यार परचून वाले का भी उधार देना है। पहले यही जिंदगी होती थी, पहले यही परेशानियां होती थी, लेकिन अब हम लोगों ने अपनी परेशानियों को इतना वो कर दिया, आर्टिफिशियल कर दिया कि लोग कोई आपकी परेशानी को परेशानी नहीं समझते। आपके बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं, जब मैं कभी बच्चों के साथ बैठती हूँ और वो मोबाइल यूज नहीं कर रहे होते, मेरे बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, इंतहाई बदतमीज बच्चे, तो मैं उनसे यही कहती हूँ आपस में बैठ के बात करो। उसके साथ साथ अब हम में इतनी तरक्की आ गई, पहले तो बच्चा सुट्टे मार रहा होता था, इधर छुप के मार रहा है, उधर छुप के मार रहा है, उस केबिन वाले से ले रहा है, मेरी अम्मी को नहीं पता लगे, मेरे अब्बा को पता है। आजकल तो भाई वो दीदा दिलेरी से वो इलेक्ट्रिक सिगरेट आ गई है, उसको टस टस पी रहे होते और अपने माँ बाप को बताते ये धुआं निकाले, देखे कितना मजा आता है। बल्कि मैं अपने पर रख के बात करती हूँ, मेरा बच्चा कहता है ऐसे करे, नाक से सांस निकाले, देखे धुआं आएगा। मैं वो शौक में ना, हाँ यार मुझे सिखा रहा है, बाद में रियलाइज होता है ये क्या सिखा रहा है घरा मुझे, और किस रास्ते पे लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि उसको अपने आप को सीधा करना है ना, तो अम्मा को बिगाड़ दो। पहले तो बच्चे बिगड़े होते थे, अब अम्मा अब्बा बिगड़ जाते हैं बच्चों के चक्कर में। तो आपकी कोई ऐसी यादें, ऐसी बातें, या आपके बच्चों की ऐसी कोई शरारतें, तो आप हमें लाइव कॉल करें और हमसे जिक्र करें, हमें बताएं कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और आज मैंने जो बुलाया है अपने पास गेस्ट में, सबसे पहले तो मैंने बुलाया फैसल सलीम को, क्योंकि वो एक नाथख्वां के रूप में आपको दिखे हैं, लेकिन वो करते हैं एसी चिलर्स का काम करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है। वो एक जॉली पर्सनालिटी है और एक अच्छे बाप भी हैं, एक अच्छे बेटे भी हैं। बाप तो वो अभी 2-3-4 साल हुए बने हुए, तो उनको अभी तक वो इतने मैच्योर नहीं है बाप बनने में, लेकिन जाहिर है बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें पता लगेगा कि बच्चे क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, या बच्चों को क्या तरबियत देनी चाहिए। और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनके लिए तो ये चीजें बहुत आसान होती है, क्योंकि दादा दादी माशाल्लाह से वही उनके पेरेंट्स के तौर पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, तो माँ बाप वैसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। भाई चलो बेगम को लिया, मोबाइल यूज करने लग गए, ये देखो मेरी नात, ये देखो मेरा टिकटॉक, ये देखो मेरी लोगों की व्यूअरशिप वगैरह, तो ये आपकी एक्टिविटीज हो जाती है। तो हम उनसे भी उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी यादें, उनका बचपन कैसा गुजरा, क्या तफरियां थी, क्योंकि वो बहुत तफरी से है, तो उनकी यादें और तफरियां भी बहुत ज्यादा होगी। उसके साथ मेरे मेहमान है हुजैफा आलम, जो कि माशाल्लाह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। छोटे से हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से एक्टिव है। अपने आप को उन्होंने खुद संभाला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा और अपने आप को माशाल्लाह से आज के वक्त में जो लड़के आवारा तवारा घूम रहे थे उनके मुकाबले में अपने आप को एक डेजिग्नेशन पे लाके अपनी फैमिली को भी संभाला और खुद को भी संभाला, टाइम देते हैं अपनी जॉब को। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ भी बैठते हैं, अपनी बातें भी करते हैं, अपनी गपशप भी लगाते हैं। लेकिन उनके बचपन में जो उन्होंने अपनी बिल्डिंग के बच्चों के साथ शरारतें की हैं, वो बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि अब तो वो भी बड़े हो गए हैं और उनके बिल्डिंग वाले बच्चे भी बैठ के बताते हैं कि भाई इस वाले फोन में ये वाला फंक्शन है, इस वाले फोन में ये वाला फंक्शन है, तो फिर बहुत सारी यादें रह जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शो में बुला के हम उनके साथ भी उनकी बचपन की यादें ताज़ा करें। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है शायान अहमद, जो कि वो भी एक बहुत शरारती से बच्चे हैं और माशाल्लाह से अपनी प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम करते हैं और अपने आप को रन कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ये मैं कहती हूँ, ठीक है शरारती हो बंदा, तफरी मजाक वाला हो, लेकिन साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। और फिर मैं उनसे पूछूंगी कि आपके बचपन में कोई वाकया, क्योंकि हुजैफा और शायान एक साथ एक एरिया में रहते हैं और इनकी बहुत सारी ऐसी चिटचैट है जिन पे लोगों को हंसी भी आएगी और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और बहुत सारे वाकयात भी वो सुनाएंगे। तो मैं पहले तो अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माशाल्लाह आज हमारे साथ दोबारा मौजूद है समीर क्या नाम है बेटा आपका पूरा? समीर अली साबरी। समीर अली साबरी हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह लास्ट फ्राइडे उन्होंने बहुत अच्छी कवाली पढ़ी और हमने इनका पीछा नहीं छोड़ना। हमने अलविदा जुम्मे को भी इन्हीं को पकड़ के लाना, इन्हीं से कवाली सुननी है और अगर ये नहीं आएंगे तो हम इनके घर जाके धरना देंगे और वहीं बैठ जाएंगे, हमें तो कवाली सुनने बगैर जाना ही नहीं है। तो आज, और समीर ने मुझे कहा आप भी कवाली पढ़े, मैंने कहा मैंने अगर कवाली पढ़ी ना तो सबने कैमरा भी बंद कर देना और सबने भाग जाना है। लेकिन उसने मुझे हौसला अफजाई की क्या आप कर सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगा वो चाहता है मेरा शो बंद हो जाए, मैं ऐसी कवाली पढ़ूं दोबारा लोग मेरा शो भी ना देखें, तो ऐसा जुल्म ना करो। अस्सलाम वालेकुम समीर, क्या हाल है, कैसे हो? माशाल्लाह इतनी तेज से रमजान गुजर गए, तीसरा जुम्मा आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ अच्छा, और मेरे साथ मौजूद है फैसल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये हमारे फैसल भी हैं, फैसल सलीम भी हैं और उसके साथ साथ ये हमारे जो हैं वो बहुत प्यारे से चाहत फतेह भी हैं और हमारे साथ मौजूद है हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। शायान आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं तो प्यारी सी नजर नहीं आ रही आपको? अच्छा मुझसे शायद नाम में गलती हो रही है, सुमैर अली शुमाइल है आपका नाम? सॉरी सुमैर, तो मैंने सही तो नाम लिया है भाई, सुमैर ही नाम है इनका। और अब आप बताएं कि कैसा रहा और माशाल्लाह वक्त कितना तेज गुजरा है फैसल, वक्त का पता ही नहीं लगा, तीसरा जुम्मा आ गया यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान हमेशा इसी तरह गुजर जाते हैं हाँ। और ये बाबरकत महीना होता है, अल्लाह की रहमतों के साए में ये महीना जो है
बहुत तेजी से। नहीं, वैसे इस बार आपको रमजान पिछले रमजान से मुख्तलिफ लगे या वैसे ही लगे? नहीं, मुख्तलिफ है, लगे क्योंकि इस बार तुम आजाद होते हैं। इस बार क्योंकि ये आजाद है, हर साल ही बंद होते हैं ना, ऐसा ही नहीं था। आप बताएं हुज़ैफा, आपके रमजान कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मतलब इस रमज़ान पहले की अगर हम बात करें तो पहले जब हम छोटे हुआ करते थे उस वक्त एक रमज़ान में एक अलग एक्साइटमेंट होती थी, ईदी की लालच होती थी। लालच होती थी। इस वक्त कोई जॉब शॉप नहीं होती थी, सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते थे। उस वक्त पता नहीं चलता था, लेकिन जब जैसे ही बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियाँ आई हैं, तो अंदाज़ा होता है किस तरीके से रमज़ान आते हैं, गुजर जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, ये तो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, फिर जिम्मेदारियां तो बढ़ती है। बच्चों की मैंने जो अंदाजा लगाया, ईद से बच्चों की होती है, क्योंकि उनको ईद ही मिलती है। यही होता है, ईद से पहले कभी होता है, उनके मजे होते हैं, उसके बाद जैसे ही चांद रात आती है उसके बाद उन लोग का यही रात से दिमाग में होता है, कल कौन कितनी ईदी देगा, कल कौन। अच्छा, मजे की बात है, बच्चे सबके गेट में जाते हैं, नॉक नॉक, अरे भाई खोलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी, सलाम करने आए थे। अरे सदियों से सलाम नहीं करा। और ये दोनों हंस रहे, जरूर ये भी यही काम करते होंगे, ईदियां लेने जाते हैं, नॉक नॉक करते हुए। वो मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने किस किस का दरवाजा बजा के ईदियां लिया। शायद आप बताएं, आपके रमजान कैसे गुजरे? रमजान अभी तक बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस साल के रमजान में तो वो वाली बात नहीं है। पिछले रमजान में, उससे पिछले रमजान में हम लोग जैसे रैकेट खेलते हैं सारे दोस्त बैठ के, अब वो नहीं है, सब आप क्रिकेट नहीं खेलते? नहीं, उसमें इतना मुझे शौक नहीं है। क्यों? आपको किस चीज का शौक है? मुझे रैकेट का ज्यादातर शौक है और बाहर बैठने का शौक है। बाहर बैठने का शौक है, तो आप काम धंधा किस टाइम करते हैं? सुबह सुबह 7-8 सुबह काम कर लेते हैं भाई, ये 7-8 बजे इनकी कोई मेरे ख्याल से शुगर मिले, उसमें जाते हैं और विजिट देख करते हैं और आ जाते हैं, ऐसे ही है? नहीं, मेरी शुगर मिल नहीं है। जो काम होता है हम जाते हैं 7 बजे, आ जाते हैं 12 बजे खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, 7 से 12 वाला काम भी बहुत अच्छा है। वो मैं बाद में पूछूंगी कौन सा है, मैं मशवरा दूंगी अपनी टीम को भी, भाई वही वाला काम करो 7 से 12, फिर पूरा दिन आराम करो। आप ये बताएं कि कोई बचपन की यादें होती है, और शायाना आई थिंक आप एक ही बिल्डिंग के लोग हैं, तो आप बताएं कोई ऐसी बातें जिसको आप याद करके आज भी हंसते हो कि यार ये हमने कैसी बेवकूफियां की हैं, या कैसा अच्छा वक्त था? आपको नहीं लगता कि वक्त अब बहुत ज्यादा मोबाइल में हम सर्फ करने लगे? बिल्कुल, मोबाइल जब से आया ना, तो बिल्कुल बच्चों का कुछ रहा नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही है। जिस तरह हम लोगों ने बचपन गुजारा है, जैसे लाइट जाती थी बचपन में, सबको पता है कि लोड शेडिंग होती थी, सबका यही होता था कि नीचे उतरेंगे हम लोग, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलेंगे। अब हम लोग उससे, शान मेरे साथ, मेरे फ्लैट का ही है, तो ये मेरे साथ मतलब मुझसे 5-6 साल छोटा है, लेकिन इसको हमेशा अपने छोटे भाई बना के रखा है, तो सब साथ बात खेले चीजें उस वक्त। तो हम लोग आपको पक्का इन्होंने छोटा भाई बना के रखा है, या जुल्म तशद्दुद भी किए हैं, या काम भी कराया, ये काम करो ये काम करो? छोटे भाई के साथ सब यही करते हैं, इसने वही वाला काम करा है हमारे साथ। क्या आपके जुल्म की कहानी क्या है? जुल्म तो बहुत हुए हैं, लेकिन जितनी याद है कि कभी पकड़ के, क्या नाम है, वो ले गया कि यहाँ पे भूत हैं, काम कर दो वरना पता चलेगा, वो भूत दरवाजा बजा दिया, काली माता आ गई, बस खत्म हो गया। अच्छा, आपने इनको डरा के काम कराया, थोड़ी शर्म वरम नहीं आई बच्चों को डराते हुए? असल में यही सबसे छोटे थे, अच्छा। तो अब काम करवाना होता था, अब कोई मिलता नहीं था। शायद ये था हमारे साथ था, लेकिन बड़ा अच्छा है, कभी ये नहीं किसी शुरू से हमारे साथ रहा है और अच्छे तरीके से रहा है, तो इससे ही काम करवा लेते थे। तो जब आप बच्चों को प्रेशर में लेते तो पेरेंट्स नहीं आ जाते थे, मेरे बच्चों को छोड़ो? नहीं, हमारी असल में फ्लैट की कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो एक दूसरे को सबके पेरेंट्स जानते हैं एक दूसरे को, तो सबको पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा मोहब्बत है। तभी शायद हमारे मतलब साथ आपने लाइक चॉल टाइप की जिंदगी बनाई? बिल्कुल बहुत एंजॉय करा इन लोगों के साथ हम लोगों ने। एक टाइम था बहुत अच्छे से हर इवेंट, जैसे हमारे फ्लैट के अंदर अब बात करें तो रमज़ान आते थे तो भाई हम लोग का यही होता था कि नाइट में बैडमिंटन खेलना है, उसके लिए हम लोग स्पेशल लाइटें लगवाते थे, गाड़ियाँ हटवाई, कोर्ट बनाए कि भाई अब पूरी रात बैडमिंटन खेलने। लड़कियां भी होती होंगी भाई, मजा करो, हाँ लड़कियां खेल रही हैं, यहीं पे घूमना है। शायान तुमने यहीं खड़े रहना है, यहाँ पे लड़कियां को तू हटा तो जो मैं मारूंगा भूत पकड़ लेंगे। शायान को तो मैं एक जगह पे खड़ा रखता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब मना करते थे कि तरावी पढ़ लो, उसके बाद तुम जितना खेलना है खेलो। तरावी 20 रकात पढ़ी जाती नहीं थी। अब मैं शायान को खड़ा कर देता, जैसे ही अब्बा गेट से आए तो बता देना फिर हम लोग भाग जाता था वहां से। अच्छा, तो इसलिए शायान को एक जगह पे खड़ा कर रखता था। बहुत काम आई है। मतलब आपने एक छोटे से मासूम से बच्चे पे इतना सारा तशद्दुद करके रखा है। फैसल, आपकी कोई याद बताए जो आज आप सोच के बड़ा हंसते हैं, यार क्या बचपन के मजे थे, और अब के बच्चों में आप देख के बोलते हैं इनमें तो वो मजा ही नहीं है, वो बचपना ही नहीं है? मैंने सबसे ज्यादा जो है ना वो अपने दादा दादी को बहुत तंग किया है मैंने। अच्छा, क्या करते थे? पानदान लेके भाग जाते थे? पानदान लेके भाग या पेंशन लेके भाग जाते थे? पेंशन नहीं, पानदान लेके भाग जाना। और दादी के जो पानदान में पैसे रखे होते थे वो निकाल के चीजें ला के खा रहा होता था। वो कहती थी कब बहुत मारा, कहाँ से ला के खा रहा है। अच्छा।
अल्लाह दे रहा है, बंदा खा रहा है। ऐसी दादियां बहुत होती हैं बेचारी, वो अपने पानदान में छुपा छुपा के चीजें रखती हैं कि यहाँ तक कोई नहीं आएगा, लेकिन बच्चे भी आजकल कितने सियाने, उन्हें पता है यहीं से हमें वो चीज मिलनी है और वो वहां तक पहुंच जाते हैं। पैसे निकाले उनके पानदान से, बहुत निकाले पैसे। अच्छा, आप पता है आजकल लड़कों का रुझान बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रिक सिगरेट की तरफ हो रहा है, तो ये यहाँ इलेक्ट्रिक सिगरेट, वेप और ये पॉट, ये वो, ये इस तरह की चीजें आप पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है और कह रहा है मैं नहीं पीता। हम एक छोटी सी कव्वाली के साथ जाएंगे और फिर हम ब्रेक पे से वापस आके मजीद बातें करेंगे इंशाल्लाह। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू। शम्स तबरे जिगर खुदा तलबी जिक्र शाह ला इलाहा इल्लहू। शम्स तबरे जिगर दर खुदा तलबी जिक्र शाह ला इलाहा इल्लहू। चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था। राज हक भी किसी पर आया जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान यहाँ वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू। हाँ भी तू है भी तू और रहेगा भी तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। था भी तू है भी तू, हाँ भी तू है
बहुत ही जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह तुमने कलाम पढ़ा और बहुत अच्छी आवाज है यार तुम्हारी। कहाँ कहाँ जाते हो तुम प्रोग्राम वगैरह में, मतलब पूरी रात भी कवालियों का प्रोग्राम है तो उसमें जाते हो? जी जी बिल्कुल। तो रमजानों में होते हैं प्रोग्राम्स? जी जी बिल्कुल। अभी भी मेरा तकरीबन अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम था खत्म कुरान के अंदर। माशाल्लाह। खत्म कुरान के बाद कवाली का प्रोग्राम रखा हुआ खत्म कुरान पाक के बाद टाउन के अंदर प्रोग्राम था, न्यू कराची टाउन में, यूपी की तरफ जो टाउन कैसा था। रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, टाउन का प्रोग्राम था। उसके अंदर तमाम जमातें भी आई हुई थी, पीपल्स पार्टी, उसके अलावा और भी अच्छा बहुत तुम्हारे सारे चाचू जमातें थी। जो हैं वो अभी कवाली से आपने बताया था मुझसे लेके इसी सिलसिले से वाबस्ता है, तो वो खुश होते हैं आपको देख के कि माशाल्लाह मेरा भतीजा इतना जबरदस्त अब कवाल बनता जा रहा है? जी जी बिल्कुल। वैसे तो हमारे घर में मेरे चाचू का अपना ग्रुप था, चाचू ने अपना बनाया था, तो वालिद साहब वगैरह सारे एक ही साथ। अब चाचू को भी बहुत खुशी होती है कि भतीजा कोशिश कर रहा है, अपने घर में से हमारे खानदान में से एक और ग्रुप तैयार हो जाएगा। नहीं और मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे कवाल, और अभी से आप इतने प्यारे कवाल हो तो फ्यूचर में जाके तो आप बहुत ही अच्छी कवाली पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, मेरी क्या पूरी आवाम की दुआएं आपके साथ है। कैसे लगा आपको इनका कलाम पढ़ना? माशाल्लाह इनकी आवाज़ बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, और जिस तरह इन्होंने बताया कि इनका एक फैमिली बैकग्राउंड है, इनके सगे चाचा हैं, तो हम लोग भी बेस्ट विशेस करते हैं कि ये इनकी लेगेसी और ऊपर जा सके और इसको कंटिन्यू कर सके और माशाल्लाह और आप अचीव कर सके अपनी लाइफ में। इंशाल्लाह ताला। और यही दुआएं इनको आगे। और सबसे बड़ी बात इनकी मुझे ये लगती है फैसल कि टाइम के बड़े पाबंद है, मतलब अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं कि हमें टाइम के लिए परेशान किया हो। तो ये आपकी जो कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी है ना, वो आपकी टाइम की कदर है, मेरा ऐसा मानना है। जिसने अपने वक्त की कदर कर ली, देखो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वक्त की कदर की है कि अपने आप को अभी से बनाना शुरू करा, यानी वक्त जाया नहीं करा कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं 19 साल का, अभी 20 साल का, अभी 18 साल का हो जाऊंगा तो ये करूंगा, एक प्लान नहीं किया। अच्छा आप बताएं, आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं या आप कुछ करते? आप तो मुस्कुराते क्यों हैं वैसे माशाल्लाह से? हंसी आती रहती है। हंसी आती रहती है, क्यों हंसी आती रहती है? बस खुश आती मिजाज है आप? हाँ। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी मदर है, अच्छा। बहन है और अब्बू है। बस आप मतलब 3-4 लोग हैं? बस एंगेज है या बच्ची शच्ची दोस्ती शोस्ती? एंगेज है। अच्छा एंगेजमेंट आपने अपनी मर्जी, अब बता, आप अभी इतने छोटे हैं, आपकी मंगनी कैसे हो गई? आपने खुद पसंद की? वालदा ने कर दी, सही। यानी आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद। और यार सुन लो भाई बच्ची, वो ये आपको पसंद नहीं करते जो भी आप, नाम क्या है उनका? नाम अनमता। अनमता नाम है, अनमता। ये आपको पसंद नहीं करते, इनकी अम्मी ने जबरदस्ती मंगनी करी, ऐसा ना हो बाद में जाके हुज़ैफा इनको मसले मसाइल आए। आपको पता है इनकी जबरदस्ती मंगनी हो गई? नहीं जबरदस्ती तो नहीं, ये मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पक्का है यानी? जी जी, ये मैंने पहले से दी, और अपनी अम्मी के सामने ख्वाहिश इज़हार करी तो फिर माँ तो माँ होती है, माँ ने भी देखी, उनको अच्छी लगी। अच्छा। उन्होंने भी इनकी एंगेजमेंट करा दी और बहुत अच्छी बात है। हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप किसी engage को हो? पसंद है, नहीं मैं आपकी अम्मी को आपने कुछ नहीं बताया था क्या? नहीं अम्मी मैं या सुन बताया तो उन्होंने जूता लगा के बताया चल निकल यहाँ से अभी काम कर जाके? नहीं मैंने कैरियर को सबसे पहले फोकस करा हुआ है। अच्छा। कि वो मैं इंशाल्लाह पहले कैरियर फोकस करूंगा, इंशाल्लाह फिर जब वो चीज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर कोई इशू नहीं होता। अच्छा आपने पसंद से शादी की थी या फैमिली ने फैसल आपको बोला कि भाई ये बच्ची हमने ये लड़की को पसंद किया है, ये बहुत प्यारी बच्ची और यही हमारे घर की बहू बनेगी? अरेंज मैरिज है और मेरे दादा ने पसंद किया था। माशाल्लाह। मेरी कजन है वो। मतलब दादा ने बदला ले लिया वो जो बचपन में आपने पैसे निकाले थे उसके? उन्होंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबर कर, मैं तेरे सारे पैसे अब मैं खर्च कराऊंगा। नहीं ऐसा ही तो नहीं माशाल्लाह था? उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया मेरी जिंदगी की। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने। सही। आप क्या कहते हैं वैसे छोटी उम्र में मंगनियां शादियां हो जानी सब चाहिए? हो जाना या चाहिए, आने वाला तो अपना नसीब सब हो होता जाना है। चाहिए, आने वाले का नसीब होता है सब। सही। तो हुज़ैफा आपने अगर है कोई मैसेज तो अम्मी को ऑन एयर दे, तो मैं आपकी अम्मी से बात करती हूँ, ऑन कॉल के समझाती हूँ भाई बच्चे का बड़ा दिल है लेकिन आपने इसकी ख्वाहिशात को दबा दिया है, मट्टी तले दबी हुई है और वो मेहनत कर रहा है, सुबह शाम मेहनत कर रहा है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं जल्दी से, कि अम्मी को तरसा है नहीं अब तो मेरा बेटा बिल्कुल सेट हो चुका है। सही है? नहीं मैंने अम्मी को बोला हुआ इंशाल्लाह 1 साल का और है, इंशाल्लाह उसके बाद। अच्छा हमारे साथ कोई कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरिश कैसी हैं आप? कैसे याहिया आप? भाई आप, अल्लाह का शुक्र है, आपकी जो सुबह सुबह इतना एनर्जी लेवल हाई होता है, इसका राज क्या है? मैं खुश रहती हूँ और सुबह जल्दी उठ के मैं सोचती हूँ आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है, और सबसे बड़ा मेरा एनर्जी का राज मेरे बच्चे मुझे बहुत खुश रखते हैं। भाई अगर आप हाईवे पे जाएंगी ना चलान हो जाएगा आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अल्लाह जोरे सुखन और दे आपको। तमाम मेहमानों को भी सलाम हो, भाई भाइयों को भी सलाम हो। देखिए आप बिल्कुल बड़े अच्छे मुस्कुराते चेहरे ना हमेशा पॉजिटिव वाइब देते हैं आपको। इंसान का चेहरा मुस्कुराता हो तो लोग अच्छी वाइब मिलती है, अच्छा फीलिंग होती है।
जैसे आपका भी माशाल्लाह चेहरा है। हमारा आज का टॉपिक यह है कि लोग अपनी बचपन को, अपनी बातों को, अपनी पुरानी बातों को भूल के सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। और आजकल स्नैप के जरिए पता लगता है भाई हमारी पुरानी, 1 साल पहले हम सीवीयू गए थे, 1 साल पहले हम झूले में बैठे थे, 1 साल पहले हमने पकोड़े खाए थे, 1 साल पहले तुम यूं टेढ़ी बैठी थी, तुम टेढ़ी लेटी थी और आज तुम सीधी बैठी होती। तो ये वाली वीडियो उसको आप सेव करते, दोबारा अपने बंदे को भेजते। तो हम पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं। हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, क्योंकि मेरी तो एज अच्छी ज्यादा है, जाहिर सी बात है, इन बच्चों से भी, आपसे भी ज्यादा है, तो हमारे पास तो गोल्डन मेमोरीज बहुत हैं। एक्चुअली चक्कर है कि जो अभी तो ये बहुत यंग है ना, हमने जो एरा देखा है ना, हमने तो टेलीफोन, वो काला टेलीफोन से लेके आज तक सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पहले मोहब्बत है ना, आपने जो इंट्रो में कहा, क्योंकि पहले इंटरेक्शन ज्यादा होता था। अब मोबाइल पे मैसेज दे दिया, हेलो हाय कर दी, लेकिन जो मिलने का, जो फिजिकली मिलने का मामला होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं रमजानों की बात बताऊं तो हमने तरावी शुरू की, मैं नॉर्थ नाजमाबाद में रहता था, तो हम लोग सब बच्चे सारे जमा होते थे, फिर तरावी पढ़ने जाते थे, वापसी में कुछ ना कुछ खाते पीते थे, एक तफरी करते हुए आते थे और बहुत मिलना मिलाना होता था। अब क्या होता है कि आप हर वक्त मोबाइल के चक्कर में लगे रहते हैं, आप को अपने दोस्तों से फिजिकली मिलना इतना होता नहीं है। अगर आप देखें ना सहरिश, तो बात है कि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक्चुअल वर्ल्ड से बात, क्योंकि जाहिर है देखें बच्चे खेलते नहीं है, बाहर नहीं निकलते, हर चीज पहले क्रिकेट फुटबॉल, अब हर चीज आपको मोबाइल में खेल रहे हैं, वर्चुअल खेल रहे हैं ना। इवन मैं अपने बच्चे से कहता हूँ कि भाई खुदा के लिए थोड़ा सा दूर हो जाए आपको मोबाइल से। अब मैं आज भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत आगे हूँ। मैं बच्चे, आप कहते हैं ना, वाकई बच्चे जरा सा दौड़ लगाते थक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो इतनी टाइमिंग, सबसे बड़ी खराबी बात ये हुई कि टाइमिंग इतनी आउट हो गई बच्चों के सोने और जागने के टाइम में बहुत फर्क हो गया है, ठीक है। इसलिए वो जब मुझे कोई सुबह काम होता है, मैं बेटे से बोलता हूँ भाई कि वो बेटा कहता है आपने अब क्यों कर लिया, मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा जब तुम्हारा दिन स्टार्ट होगा तो मेरा आधा दिन गुजर चुका होता है, ये फर्क है। लेकिन जो मेमोरीज की बात करें आपकी ना, यकीन करें इतना वो मैं याद करता हूँ उस मेमोरीज को, इतना मुझे मजा आता है कि देखिए छोटे छोटे जितने अमीर, हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, तो हमें 4 आने 8 आने मिलते थे, और हम जब जाते थे तो वो अमीर और गरीब का बच्चा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था, ठीक है ना। बोतल पीने की भी अहमियत लोगों के दिल में थी, ईद के पैसे जमा कर लोग जब बोतलें पीते थे ना जाके, तो उसका मजा ही कुछ। अब तो हर एक चीज बिल्कुल सही बात है, और यही बातें हैं बहुत सारी। थैंक यू सो मच याया, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हकीकत है कि जब हम छोटे थे ना, तो वो लिमका पीते थे, वो एक आता था टन टन बजाता, वो उसके साथ मछली वाला बैठा होता था, लाल लाल वो चावल होते थे, मीठे चावल, फीके चावल। तो आजकल बच्चों का लंच क्या हो गया, उनको एक बिस्किट, एक जूस और एक पापड़, और ये वो सारी चीजें इस तरह की हो गई हैं। पहले होता था अम्मा चाय पराठा बना के खिला रही होती, नहीं भाई ये खाए बगैर तो बच्चे ने जा रहा नहीं है। तो आप जब घर से निकलते हो, सुमैर आप घर से निकलते हो तो अम्मा आपको चाय पराठा अभी भी खिलाती है, बोलती है ठीक है जाओ बाहर जाके कोई भी चाय के होटल से चाय पी लेना? नहीं, अभी भी घर पर ही करते हैं। अभी भी आपको घर पे ही नाश्ता मिलता है? आपको? मुझे तो घर पे ही मिलता है। तो ये तो बेगम वाले भाई, इनको तो घर पे ही मिलता है। बेगम की टसल में अम्मा देती है, अम्मा की टसल में बहन देती है, बहन की टसल में बेगम देती है। ये फायदा है ना। आप बताएं हुज़ैफा, आपका ब्रेकफास्ट क्या अंदाज है? वही पहले वाला स्टाइल है कि भाई अम्मा चाय पराठा लेके बैठी यहीं खा के जाना है, या ठीक है बस निकल गए, कहाँ से खा के आ गए, क्या कर लिया? नहीं, ये होता है कि एक वक्त का जब ऑफिस जब जा रहा होता हूँ तो उस वक्त तो ये होता है कि अम्मी बना के दे देती हैं खाना, पैक करके। मेरा बच्चा कमाओ पूते जा रहा है, बिल्कुल वो यही होता है। ख्याल रखो, बिल्कुल तनख्वाह आएगी, देना भी पड़ते हैं ना बस। और आपको नाश्ते में क्या मिलता है? मुझे तो आपकी मुस्कुराहट से लगता है सलावातें मिलती होंगी। यही बोलने वाला। इनको नहीं तो आपने मंगनी कर ली तो आपकी मंगेतर आपको नाश्ता वाश्ता बना के नहीं भेजती है? अपने घर से मेरे घर थोड़ी है ये। अच्छा, बहुत दूर रहती होंगी। हाँ। क्या करते हैं आपके ससुर है? कितनी फैमिली आपके इन-लॉज में कौन कौन है? उनके अब्बू हैं, अम्मी और वो हैं। क्या करते हैं उनके फालिद? पुलिस में होते हैं। अच्छा, और मतलब आपने पुलिस वाली की बेटी पसंद कर ली, उसने आपको उठाया नहीं? नहीं मतलब क्या बोला, जाने दो बस? नहीं, ये बताना नहीं चाह रहे, कोई बड़ा राज है इसके पीछे। मैं पूछ के रहूंगी और मैं पूरे 2 घंटे में पूछ के रहूंगी, मैं इस बात के एंड तक और तह तक जाऊंगी। आप बताएं हुज़ैफा, कोई आपकी ऐसी मेमोरीज जो आपको लगता हो कि यार वाकई में अब हम लोग बहुत लॉस पे चले गए, ये वाली जिंदगी बहुत प्यारी थी और यही वाली जिंदगी होना चाहिए थी? नहीं, बेसिकली अगर हम देखें ना, पहले जो हम लोग की जो एक टाइम के थे, तो हम लोग हर चीज़ फिजिकल एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करते थे। हम लोग वीकेंड्स को बहुत वो करते थे कि वीकेंड्स का वेट करते थे कि आएँ तो हम ग्राउंड्स में जाएं। आजकल मैं देखता हूँ कि जिस ग्राउंड में हम लोग खेला करते थे, जहाँ जगह नहीं होती थी खेलने के लिए, शाम 5 बजे अगर खेलना चाहे तो लोग 3-3 बजे से वहाँ पे आके खेलते थे कि ग्राउंड में जगह नहीं होती। आज मैं वही ग्राउंड में जाता हूँ तो कोई खेलने वाला नहीं है, मतलब कुछ है फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है इसी वजह से। सही। तो आप
आप ये कहते हैं कि जिन ग्राउंड्स में हम खेलते थे अब उन ग्राउंड्स में सन्नाटा हो गया और हम चाहते हैं कि वो दोबारा आबाद हो जाए। मेरा ऐसा कहना है हुज़ैफा कि हम पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और हम अपने मुल्क को दोबारा से बनाएं, उसको संवारें, ना कि हम उसमें दूर। असल वजह ये भी है कि लोग ग्राउंड में इसलिए भी नहीं आते कि अक्सर बेहतर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, उधर स्नैचिंग हो जाती है और कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है कि बच्चे डर जाते हैं। तो माँ बाप भी बच्चों को डर से घर से नहीं निकलने देते, तो वो बोलते हैं बेहतर है कि भाई तुम मोबाइल यूज कर लो, तुम मोबाइल में ही बैठे रहो, इसी में गर्क हो जाओ, मगर मेरे सामने रहो, मम्मी डैडी बन जाओ, लेकिन बाहर नहीं रहना। हाँ, ये भी एक गेम है, बला है बहुत ही बड़ी। आप खेलते हैं पबजी? पहले खेलता था, अब तो छोड़ दिया। आपने पबजी से कोई सीमा हैदर तो नहीं बुलाई इंडिया से, या आपको किसी ने तो नहीं बुला लिया? नहीं, कोई भी सीमा हैदर नहीं बुलाई। आपने अनमता हैदर बुला ली? फरहान बुला ली। अनमता फरहान, मैं नाम तक पहुंच चुकी। देखिए, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन देखते रहिएगा। तो आपको पता है ना, मैंने बताया खुद ही। मुझे तो अभी आपके सामने नाम बताया, कोई नाम नहीं बताया। देखा, पुलिस में हमने तो हमें डरा दिया, लेकिन हम भी मीडिया है बच्चू, आपके ससुर भी हमसे डरेंगे। ऐसे ही है नहीं ऐसा? क्यों? वैसे आज तुम इतने सुस्त क्यों हो? डांट वांट पड़ी है तुम्हें क्या? मुझे डांट नहीं पड़ी। अच्छा, कुछ डायरेक्ट मार। असल में वो जो है ना, ट्रांसमिशन बस। और लग रहा है पूरा कराची की ट्रांसमिशन तुम ही कर रहे हो। नहीं, बस ये कि वो कुछ चैनल्स की रह आपको पता है, कल भी आपके शो में ही था मैं सुबह से। हाँ, माशाल्लाह हमारे शो में था और ये हमारे शो की रौनक है। और इतनी प्यारी इन्होंने दुआ पढ़ी, दोबारा सुनाना। अल्लाह ताला चला रहा है इनको, और इनके लफ्ज बहक कर ये कहने लगे अल्लाह चाला तला। फिर रोने की हालत में हो जाता है ना, हंसी छूट गई और मैं इतना हंसी मैंने बोला अभी तो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती, लेकिन कल जरूर बताऊंगी कि इनका फंड क्या था। लेकिन मजे का था, मुझे तो बहुत मजा आया। चले, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने एंजॉय करा। बिल्कुल, हंसते रहना चाहिए और हंसाते रहना चाहिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बताएं, आज आप हमें कौन सा ऐसा कलाम जिसमें हम खो जाएं सुनाने वाले? वैसे तो हम आपको अभी तू कुजा मन कुजा सुनाएंगे। ये तो आपने लास्ट फ्राइडे भी सुनाई थी ना। चलें तो फिर आओ के कर लो। रुखसार की बात है, सरकार की बात है, ये सुनाओ। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। बिल्कुल। और तुम भी पढ़ना ना साथ, मैं भी जरूर पढ़ने की छोटी सी कोशिश करूंगी। बिल्कुल। इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, किस तरीके से मेरे सरकार मेरी बात, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना आका, मेरे सरकार मेरी बात बनाए आका, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, उस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मेरे सरकार मेरी बात
रखना अपने दामान शफाअत में, अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना आका अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना। आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, आपकी याद ने आबाद किया है मुझको। बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना आका बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना। मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना के निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ। मुझ निकम में तो भी सरकार, मुझ निकम में तो भी सरकार निभाए रखना आका मुझ निकम में को भी सरकार निभाए रखना आका। मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है, मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। जैसी ये जिस जी है, जैसी ये आज सजी है तो सजाए रखना। बहुत ही खूबसूरत कलाम। वक्त थम जाए, आवाज इनकी सुनते रहें, वक्त गुजरे ना और हम इस कलाम में महू रहें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मजीद करेंगे अपने मेहमानों से बात।